गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माँ राममूर्ति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th चैप्टर वेक्टर के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की सेकंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन तक कर लिए थे। अब सेकंड वीडियो में हम 36 क्वेश्चन से आगे करेंगे। तो 36 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड such that the angle between them is 30 डिग्री and their scalar product is 3। हमें a और b दो वेक्टर है, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी a का मैग्नीट्यूड निकालना है और b का मैग्नीट्यूड निकालना है। हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड मीन्स वो इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है और वो निकालना है हमने। उनकी स्केलर प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट मीन्स a डॉट b किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है और उनके बीच का एंगल थीटा कितना है, 30 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स हमें ये पता है स्टूडेंट्स कोस थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी यानी कोस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए डॉट बी, ए डॉट बी है हमारे पास 3 और ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल हैं, तो यानी ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड को भी ए का मैग्नीट्यूड कह सकता हूँ, तो यानी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे को 30 डिग्री हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास √3/2 और 3 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू √3 इज इक्वल टू 3 × 2। तो यहाँ से आया मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आया, यानी 3 × 2 अपॉन √3, तो अपॉन √3, तो √3 से √3 पे कैंसिल हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × √3 वैल्यू 1.73 × 2, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14 और 4 और 2 × 1 = 2 और 1 3 हो गया स्टूडेंट 3.4। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, 3.46 का स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 3.46 का स्क्वायर रूट 1.86। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर, यानी ए और बी यूनिट वेक्टर मीन्स ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच का एंगल निकालना, सो दैट √2a - b इज ए यूनिट वेक्टर। √2a - b भी क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। तब हमने ए और बी के बीच में एंगल निकालना है, तो यानी √2a - b किसके इक्वल है, यानी यूनिट वेक्टर, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसका स्क्वायर करूं दोनों साइड, यानी √2a - b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, √2a - b की 2 बार डॉट प्रोडक्ट, 2 बार डॉट प्रोडक्ट करें √2a - b की 2 बार डॉट प्रोडक्ट करें, तो इसको करें स्टूडेंट √2 सिंपल 2a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, फिर यहाँ करेंगे -√2a डॉट b और इसको यहाँ करेंगे -√2, यानी ये a डॉट b सेम हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये माइनस और माइनस प्लस का b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो √2a - b के मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है, तो यानी यहाँ पे रखेंगे हम 1 इज इक्वल टू √a का मैग्नीट्यूड 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर माइनस √2ab और √2ab ये आ गया माइनस के 2√2a डॉट b और ये आ गया 1, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे आया 2√2a डॉट b किसके इक्वल आया हमारे पास, ये प्लस का 2 साइड आके माइनस का 2, तो यानी 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a डॉट b आया स्टूडेंट्स मेरे पास 1/√2। तो a डॉट b का फार्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कोस थीटा। a डॉट b इसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 1/√2, तो √2 मैग्नीट्यूड ऑफ a 1 मैग्नीट्यूड ऑफ b 1 कोस थीटा इज इक्वल टू 1/√2। तो थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, एंगल निकालना है तो 1/√2 कितने पता, कोस 45 है, तो 45 डिग्री।
अब 38 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी निकालना है। ए दे रखा है, बी दे रखा है, तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर, और यहाँ पे इसके आगे 1, ये -7 और ये 7 और ये 3, ये -2 और ये 2। तो ए क्रॉस बी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, यानी हम इसको एक्सपेंड करेंगे आई इंटू, इसको छोड़ दें, इसको छोड़ दें, -14 + 14 माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 - 21 प्लस के इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -2 + 21। तो स्टूडेंट्स ये आया 0 बन, ये तो 0 बन गया, ये माइनस के और प्लस के 19 जे और प्लस का 19 के कैप। तो यही हमें निकालना था स्टूडेंट्स, यानी 38 का जो आंसर है 19 जे कैप + 19 के कैप। और इसके मैग्नीट्यूड निकालना है स्टूडेंट्स हमें, जो 38 क्वेश्चन है हमने इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, या फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिस, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यानी ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो यानी हम क्या करेंगे, जो आई के आगे है, जे के आगे है 19 का स्क्वायर प्लस के आगे 19 का स्क्वायर, तो यानी 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर, 2 × 19 का स्क्वायर आ गया, 2 बार आ गया 19 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट यानी 19√2। तो आंसर आएगा 19√2, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो √2 अंदर बच गया। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी इफ इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर के इक्वल है। तो इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई जे के, यहाँ पे लिखें 2 6 27, 2 6 27 और ये 1 3 पी, 1 3 और ये पी इज इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी मीन्स 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। तो क्रॉस मल्टीप्लाई वो करते हैं, एक्सपेंड करते हैं, आई क्रॉस आई, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, तो 6p -27 3 × 81 माइनस जे इंटू, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 2p -27 प्लस के इंटू, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, 6 - 6 इज इक्वल टू 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के। 0 वेक्टर का मतलब यही होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से ये पता चला स्टूडेंट 6p - 81, जब दो वेक्टर इक्वल हैं तो उनके कंपोनेंट इक्वल हैं, तो यानी 6p, इस आई वाला कंपोनेंट 6p - 81 है, और यहाँ पे कितना है 0, और जे वाला यहाँ पे 2p - 27 है, और यहाँ पे 0, तो 2p इज इक्वल टू कितना है 27, तो p की वैल्यू आ गई 27/2। तो आप यहाँ से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ से भी p की वैल्यू कितनी है 27/2, p इज इक्वल टू 81 इस साइड में चला गया प्लस का, तो 81/6, यानी 3 2 × 6, 3 27 जा, तो 27/2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, लैम्डा निकालना है अगर इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर है, मींस इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो 2 6 14 और यहाँ पे 1 - λ7 इज इक्वल टू 0 वेक्टर। तो यहाँ पे 0 वेक्टर मीन्स 0 आई 0 जे 0 के। तो एक्सपेंड करते हैं, आई क्रॉस आई इंटू फर्स्ट रो छोड़ो फर्स्ट कॉलम, तो 6 7 42 माइनस और माइनस का 14 लैम्डा, तो प्लस का 14 लैम्डा आ जाएगा, और माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, तो 2 7 14, तो 14। स्टूडेंट्स आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, माइनस है तो ये माइनस लेना है यहाँ पे आगे, तो -0 की साइड जाके 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जे इंटू 2 7 14 -14 प्लस के इंटू, इसको छोड़ो, इसको -2 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0 आई 0 जे 0 के। तो यानी यहाँ से आई वाला कंपोनेंट आई वाले के इक्वल 42 + 14 लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाएगा स्टूडेंट 14 लैम्डा इज इक्वल टू -42, तो लैम्डा इज इक्वल टू -42/14 3, तो लैम्डा की वैल्यू आई स्टूडेंट हमारे पास -3। नेक्स्ट है स्टूडेंट 40th क्वेश्चन, ए दे रखा है बी दे रखा है, तो 2b क्रॉस ए निकालना है, तो 2b क्रॉस ए निकालना है हमने। तो देखिए स्टूडेंट्स 2b क्रॉस ए, पहले 2b लिखते हैं, 2b निकालते हैं वेक्टर, तो आएगा 2i - 4k, 2 से मल्टीप्लाई कर दी b को। अब 2b क्रॉस ए क्या आएगा स्टूडेंट, 2b क्रॉस ए, तो पहले क्या लिखेंगे i, यहाँ पे लिखेंगे j
और लिखेंगे k। तो 2b के वेक्टर 2, i वाला कंपोनेंट 2, j वाला 0 और k वाला -4 और क्रॉस a, एक a वाले 4 3 1, 4 3 1 है इनके आगे, i j के आगे। तो इसको एक्सपेंड करें तो i क्रॉ इंटू, इसको छोड़ दो, इसको 0 माइनस और माइनस प्लस का 12 माइनस j इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2 प्लस 16 प्लस k इंटू, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 6 माइनस 0। तो स्टूडेंट 12i प्लस माइनस 18j प्लस 6k। तो हमें निकालना है 2b क्रॉस a का मैग्नीट्यूड। तो 2b क्रॉस a का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 18 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 18 का 324 और 6 का 36। तो स्टूडेंट सबको ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 और 4 10 और 4 14, 3 और 2 5 और 4 9 और 1 10 और 3 और 1 4 और 1 504। तो स्टूडेंट 504 को हम 36 इंटू 14 कहेंगे। तो 36 का जो स्क्वायर रूट है वो 6 आ जाएगा और रूट 14 यूनिट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स 41st क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 41st क्वेश्चन क्या है, 41st क्वेश्चन स्टूडेंट, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है हमें 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे रखा है 7 और ए क्रॉस बी दे रखा है ये हमारे पास 3i 2j प्लस 6k। तो हमें एंगल बिटवीन ए एंड बी निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स हम, यानी वो आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर और डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड 2 इंटू 7। तो साइन थीटा आएगा हमारे पास 9 और 4 13 और 7 आ जाएगा 49 का स्क्वायर रूट और अपॉन 2 इंटू 7। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 2 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल, तो साइन थीटा आया हमारे पास 1/2। तो साइन थीटा 1/2 कितने पे होता है, साइन 30 पे, π/6 पे। तो थीटा आया 30 डिग्री यानी π/6। नेक्स्ट स्टूडेंट्स फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड 1 एंड 2। ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1, बी का दे रखा है 2 और हमें गिवन है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो साइन थीटा का फार्मूला है हमारे पास ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो स्टूडेंट साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड √3 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 2। तो साइन थीटा हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स √3/2 होता है साइन 60 डिग्री पे π/3 पे। तो थीटा आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास π/3। नेक्स्ट है ए एंड बी आर बी दी टू वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है बी दे रखा है ए क्रॉस बी जे यूनिट वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर दे रखा है √2/3 और ए क्रॉस बी जे यूनिट वेक्टर यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट है। मीन्स साइन थीटा निकालना है हमें, साइन थीटा अगेन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 1 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 3 और बी का मैग्नीट्यूड 2 अपॉन √2/3, 3 से 3 कैंसिल। तो साइन थीटा 1/√2 आया और 1/√2 कितने पे होता है साइन थीटा, थीटा इज इक्वल टू 45 मीन्स π/4 पे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 44th क्वेश्चन। तो 44th क्वेश्चन क्या है, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी विद मैग्नीट्यूड a1 एंड b2, यानी ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है हमारे को 1 और बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है 2 और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है √3। तो साइन थीटा क्या आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी √3 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 1 और बी का मैग्नीट्यूड 2। तो साइन थीटा आ गया हमारे पास। तो साइन थीटा √3/2 कितने पे है, साइन 60 पे, साइन π/3 पे। तो थीटा आया हमारे पास π/3। 44th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन एनी टू वेक्टर ए एंड बी देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है।
तो स्टूडेंट्स ए डॉट बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल। तो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स हमें पता है ए डॉट बी किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कोस थीटा के इक्वल होता है। और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यहाँ से देखिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा हो जाएगा। तो यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड रहेगा, ये बी का मैग्नीट्यूड रहेगा, और कोस थीटा का मैग्नीट्यूड कोस थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो कोस थीटा और साइन थीटा इक्वल कब होते हैं स्टूडेंट्स, किस वैल्यू पे इक्वल होते हैं थीटा की, थीटा इज इक्वल टू 45 पे इन दोनों इक्वल होते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से कोस थीटा डिवाइड में इज इक्वल टू 1। तो टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है स्टूडेंट्स, टेंजेंट 45 पे 1 होता है। तो थीटा इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास राइट द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के। अब स्टूडेंट्स आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट के क्रॉस आई प्लस के डॉट जे क्रॉस आई, हमने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आई डॉट जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आई के इक्वल होता है, प्लस जे डॉट के क्रॉस आई जे के इक्वल होता है स्टूडेंट्स, प्लस के डॉट जे क्रॉस आई, जो के जे क्रॉस आई क्रॉस जे तो हमारे पास के इक्वल होता है, लेकिन ये उल्टा हो गया, जे क्रॉस आई मीन्स माइनस के इक्वल आएगा स्टूडेंट्स ये, क्योंकि अगर ऑर्डर उल्टा हो यानी जे के बाद के आना चाहिए था, लेकिन ये आई आया है। जैसे जे के बाद के है तो फिर आई आ जाएगा, के बाद आई आएगा, क्योंकि आई जे के तो पहले आई आएगा फिर जे फिर के फिर दोबारा से आई, तो के क्रॉस आई फिर जे आएगा इससे अगला। लेकिन यहाँ पे जे के बाद के आना चाहिए था तो आई आता, लेकिन यहाँ पे जे के बाद जे क्रॉस आई आया है तो माइनस का के आएगा, क्योंकि आई क्रॉस जे तो माइनस प्लस का के, और जे क्रॉस आई क्या आएगा माइनस का के। तो आई डॉट आई का मैग्नीट्यूड 1 और जे डॉट जे वो भी 1 और के डॉट के 1, लेकिन ये -1 रहेगा क्योंकि माइनस इससे कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास 1। अब स्टूडेंट्स 46 क्वेश्चन करते हैं। इफ़ ए एंड बी आर दी 2 नॉन जीरो वैक्टर, ए क्रॉस बी क्या है, जीरो वैक्टर है, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन वैक्टर ए एंड बी। अगर ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो वेक्टर है, तो देखिए स्टूडेंट्स अब जब ए क्रॉस बी हमारे पास इफ़ ए क्रॉस बी इज जीरो वेक्टर होता है, तब हमारे पास जब ए डॉट बी जीरो हो तो ए और बी परपेंडिकुलर होते हैं। अगर उनकी डॉट प्रोडक्ट जीरो हो तो परपेंडिकुलर, अगर क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो तो ए और बी क्या होते हैं, पैरेलल। सो ए इज पैरेलल टू बी। जब भी दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, इट मीन्स वे दोनों वेक्टर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स 47th क्वेश्चन, ए दे रखा है बी दे रखा है, ए एंड बी आर 2 नॉन जीरो वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी के स्केयर प्लस ए डॉट बी का स्केयर। तो ए क्रॉस बी का स्केयर, यहाँ स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी के का स्केयर है, तो यानी इसको मैं इसे बोल सकता हूँ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस ए डॉट बी का स्केयर है, तो यहाँ पे ए डॉट बी का स्केयर इसको ऐसे ही लिख दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए क्रॉस बी के स्केयर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्केयर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कोस थीटा ए क्रॉस बी, और सारे का क्या है स्केयर है, तो स्केयर प्लस ए डॉट बी क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा, और सारे का क्या है स्केयर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर हो गया, बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर कोस स्केयर थीटा हो गया, प्लस यहाँ पे ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर, ये साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स ए क्रॉस बी, यानी ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्केयर थीटा साइन स्केयर थीटा, और यहाँ से ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर कॉमन आ गया, अंदर बच गया साइन स्केयर थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा, और साइन स्केयर प्लस कोस स्केयर 1 होता है स्टूडेंट्स, तो ये आया ए का मैग्नीट्यूड का स्केयर प्लस बी के ए के मैग्नीट्यूड का स्केयर इंटू बी के मैग्नीट्यूड का स्केयर। अब नेक्स्ट स्टूडेंट 48th क्वेश्चन, फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड बी। ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास आएगा
यानी ए क्रॉस बी क्या है, एक वेक्टर है जो परपेंडिकुलर है हमारे पास ए से भी और बी से भी, और अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कर दें स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कर दें। मैंने ये बताया था ना जब हम आपको 12.6 करवाई थी, यानी एक वेक्टर निकालना है जो ए से परपेंडिकुलर तो बी से भी, तो ए क्रॉस बी, अगर यूनिट वेक्टर निकालना तो अपन इसका मैग्नीट्यूड और प्लस माइनस में साथ में लेंगे स्टूडेंट्स। तो ए क्रॉस बी करते हैं सबसे पहले, तो एन इज यानी ए क्रॉस बी निकालते हैं सबसे पहले। ए क्रॉस बी क्या आएगा, यहाँ पे आई जे के 4 -1 3 और ये -2 1 -2। तो करते हैं स्टूडेंट्स आई इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, यानी प्लस का 2 माइनस का 3 और माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, यह आएगा माइनस का 8 प्लस का 6 प्लस का के इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 4 -2 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो ये आया हमारे पास, यानी माइनस आई प्लस 2j और प्लस का 2k। तो हमें निकालना क्या स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, यह आएगा तो -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यह आया 9 का स्क्वायर रूट दैट इज 3। तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, जो परपेंडिकुलर है ए से भी बी से भी, तो आएगा प्लस माइनस में ए क्रॉस बी आया माइनस आई प्लस 2j प्लस 2k अपॉन ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना 3, तो अपॉन में 3 करेंगे, यानी इसके डाउन में भी 3, इसके डाउन में भी और इसके डाउन में भी। नेक्स्ट स्टूडेंट 42nd क्वेश्चन, 48 का सेकंड पार्ट। तो उसने कहा राइट द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, दोनों से परपेंडिकुलर यूनिट लेंथ हो जिनकी, यानी यूनिट वेक्टर निकालना है। तो नंबर ऑफ वेक्टर कितने होंगे स्टूडेंट्स, यूनिट वेक्टर आएगा हमारे पास प्लस माइनस में ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, यही नहीं ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी एक ऐसा वेक्टर जो ए से परपेंडिकुलर बी से, तो ए क्रॉस बी अपॉन उसका ए का मैग्नीट्यूड बी का। तो ये कितने हैं, प्लस माइनस, यानी एक तो प्लस में है और एक माइनस में, तो हमारे पास ये 2 वेक्टर हैं। तो नंबर ऑफ वेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ वेक्टर कितना आया, उसने नंबर ऑफ वेक्टर पूछे हैं, तो दैट आर 2। 49th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द साइन ऑफ एंगल बिटवीन द वेक्टर, साइन एंगल निकालना है। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या स्टूडेंट्स, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो आई जे के यहाँ पे 2 -6 -3 और बी 4 3 -1। तो स्टूडेंट्स आएगा आई इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 6 + 9 माइनस जे इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, तो -2 + 12 प्लस के इंटू, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, 6 + 24। तो एन और 6 15 आई और प्लस का माइनस का 10 जे और 30 के 30 के। तो हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो वो आएगा 15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 15 का स्क्वायर 225 प्लस 10 का स्क्वायर 100 और 30 का स्क्वायर 900, तो 1225 आया स्टूडेंट्स। तो 1225 स्क्वायर रूट है स्टूडेंट 35 का, तो यानी 35 आ गया। तो हमें निकालना है स्टूडेंट्स साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 35 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड कितना है स्टूडेंट्स, अब ए का मैग्नीट्यूड भी निकालते हैं हम लोग। ए का मैग्नीट्यूड आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, ये ए है वेक्टर और ये बी है, यानी ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो लेट दिस इज ए और ये मान लिया बी। तो आएगा 2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये आया 4 और 36 और 9, तो √7 यानी 7 आ गया, 49 का स्क्वायर रूट। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स, वो आएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 16 और 9 25 और 1 26, तो √26 आ गया स्टूडेंट्स ये। तो यहाँ पे रखें √26 × 7, तो 7 5 जा, तो साइन थीटा कितना आया 5 अपॉन रूट, साइन थीटा आया 5 अपॉन
√26। तो स्टूडेंट्स यही इसका आंसर है। तो उसने आंसर में √26 से मल्टीप्लाई किया है और √26 से डिवाइड, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऊपर आ जाएगा 5√26 और नीचे आ जाएगा 26। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर ए एंड बी। ए और बी दो साइड दे रखे हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जब दो साइड पता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है स्टूडेंट्स? 1/2 इंटू ए क्रॉस बी, यानी दो एडजेसेंट साइड उसकी क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है ना, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यानी ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड। अगर डायगोनल दे रखे हो तो 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 आता है। अगर साइड दे रखे तो ए क्रॉस बी आएगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालिए। तो I J K, यहाँ पे ए के वैक्टर 1 -3 1 और यहाँ बी के 1 1 1, तो आएगा स्टूडेंट्स I इंटू इसको छोड़ दो इसको छोड़ -3 -1 माइनस जे इंटू इसको छोड़ दो तो 1 - 1 प्लस के इंटू इसको छोड़ दो 1 + 3, तो ये आया स्टूडेंट -4I -0J + 4K। तो हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, एरिया निकालना है। तो मैग्नीट्यूड आएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, तो यानी 16 × 16 32, √32 आ गया। √32 को 4√2 कह सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आया हमारे पास 4√2 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट स्टूडेंट 51st क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल आर। D1 दे रखा है, D2 दे रखा है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है जब डायगोनल गिवन हो? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है स्टूडेंट 1/2 इंटू D1 क्रॉस D2 अगर डायगोनल गिवन है। तो 1/2 D1 कितना है स्टूडेंट्स? पहले D1 क्रॉस D2 निकालते हैं, D1 क्रॉस D2 निकालते हैं। तो I J K, तो ये है स्टूडेंट D1 है 5 0 0, D2 है 0 2 0। तो एक्सपेंड करते हैं स्टूडेंट D1 क्रॉस D2, वो आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, क्योंकि I J वाला 0 है कंपोनेंट, K वाला, यहाँ पे I वाला 0 है, J वाला 2 है, K वाला 0 है। तो 5 यानी I इंटू इसको क्या करेंगे, इसको छोड़ दो 0 माइनस हमारे पास आएगा 0 - 0 माइनस जे इंटू इसको छोड़ दो 0 - 0 प्लस के इंटू, अब इसको छोड़ दो 5 2 10 -0। तो स्टूडेंट से आया ये 10K आ गया। और हमें क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड? तो D1 क्रॉस D2 का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना आएगा स्टूडेंट्स? यानी √10 का स्क्वायर, तो ये आ गया 10। तो एरिया क्या आएगा 1/2 इंटू 10, तो यानी 5, तो यानी आया 5 स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट A.B निकालना, अगर A पता है B पता है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड पता है। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 8। तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड क्या होता है स्टूडेंट? मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B साइन थीटा इज इक्वल टू 8। तो साइन थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B। तो 8 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ A कितना है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ B दे रखा 5, तो 2 4 जा तो 4/5। तो साइन थीटा से कोस थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स। तो कोस थीटा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, तो आ जाएगा स्टूडेंट 25 माइनस 16/25, तो आ जाएगा 9/25, तो 3/5 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट्स A.B निकालना है। तो A.B का फार्मूला है A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो A का मैग्नीट्यूड 2 B का मैग्नीट्यूड 5 कोस थीटा 3/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 3 जा 6 आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास A.B। यहाँ पे कोस थीटा हमारे पास कितना आया था, यानी प्लस माइनस में आ जाएगा ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस माइनस में, तो ये प्लस माइनस में आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस में 6 आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट साइड आके स्क्वायर रूट हो जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास 52nd क्वेश्चन। तो उसने कहा है A दे रखा है B दे रखा है A.B दे रखा है।
तो ए डॉट बी का फार्मूला है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा इज इक्वल टू 12। तो कोस थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 12 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और 12 अपॉन ए का मैग्नीट्यूड 10 और बी का मैग्नीट्यूड 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो कोस थीटा आया हमारे पास 3/5। अब कोस थीटा आया स्टूडेंट्स 3/5। कोस थीटा से साइन थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस सारे का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर रूट। तो ये आएगा स्टूडेंट प्लस माइनस में 1 माइनस 9/25, तो आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस में 16/25 का स्क्वायर रूट, और ये आ जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस में 4/5। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना स्टूडेंट्स, तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है हमारे पास ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और इंटू साइन थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड है हमारे पास 10, बी का मैग्नीट्यूड है 2 और साइन थीटा है प्लस माइनस में 4/5। तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 4 जा 16, प्लस माइनस में 16 आ गया स्टूडेंट्स। उसने कहा है ए क्रॉस बी शो करना हमें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए डॉट बी इंटू टेन थीटा के इक्वल आएगा। स्टूडेंट्स वी नो, हम जानते हैं, हमें पता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा के, ये सपोज करो 1 है। और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होता है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। तो डिवाइड करते हैं हम लोग, डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, 2 है। तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट्स ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा, और यहाँ आ जाएगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, कोस थीटा। तो इससे ए कैंसिल, इससे ए कैंसिल, तो यानी ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल आया, साइन बटे कोस टेंजेंट थीटा और इंटू ए डॉट बी। ए डॉट बी ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा स्टूडेंट्स। तो यही हमें प्रूव करना था। ये देखिए लास्ट है स्टूडेंट्स, उसने कहा है 2i क्रॉस जे माइनस 3j क्रॉस के माइनस 4i क्रॉस के किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के इक्वल है। तो हमने ए बी सी निकालना है। तो जे क्रॉस के किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, आई क्रॉस जे किसके इक्वल होता है, आई क्रॉस जे ये होता है स्टूडेंट्स के इक्वल, तो ये 2k कैप, और माइनस 3 जे क्रॉस के ये होता है आई के इक्वल, तो आई कैप, माइनस आई क्रॉस के क्रॉस आई तो होता है जे के इक्वल, लेकिन आई क्रॉस के माइनस जे के इक्वल आएगा स्टूडेंट, तो ये आएगा माइनस जे। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे यानी -3i और माइनस माइनस प्लस का जे, ये 4j, ये 4 भी है ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्लस का 4j और प्लस का 2k बना, किसके इक्वल आया, ए आई प्लस बी जे और प्लस सी के। अब यहाँ पे दो वेक्टर इक्वल हैं, जब दो वेक्टर इक्वल हो तो उनके कंपोनेंट इक्वल, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू -3, जे वाले कंपोनेंट j के इक्वल, तो b इज इक्वल टू 4 और c इज इक्वल टू प्लस का 2। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास चैप्टर 12 के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए हैं। अगर आपको समझ आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।